हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स हैज़ अ मेजर ऑफ 150 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें नंबर ऑफ डायगोनल बतानी है रेगुलर पॉलीगन में जिसकी जो हर एक इंटीरियर एंगल है हमारे पास वो 150 डिग्री है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट that number of diagonals is equal to nc2 minus n, where n is number of sides, n हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन होता है। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या है, हर एक 150 डिग्री है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल ये आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल यानी कि 150 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। अब अगर हम बात करें साइड्स की, नंबर ऑफ साइड्स की, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n की, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये होती है हमारे पास 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा यहाँ से 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स या n की जो वैल्यू है वो 12 है। अब अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स देखें तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आएंगी हमारे पास, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है nc2 माइनस n। तो ये आएगा हमारे पास 12c2 माइनस 12। अब हमारे पास अगर ncr हो तो उसे हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा यहाँ पर 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2, 12 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 10 फैक्टोरियल माइनस 12। अब अगर हमारे पास n फैक्टोरियल होता है तो उसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर n फैक्टोरियल इंटू n, इसे एक्चुअली हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 3 2 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। तो अगर यहाँ पर देखें हम तो 12 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 2 इंटू 1 इंटू में 10 फैक्टोरियल और माइनस 12। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 12 इंटू 11 बाई 2 माइनस 12। तो ये होगा हमारे पास 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 11 माइनस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66 माइनस 12, तो 54 होगा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स ये आई हैं हमारे पास 54। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.